कि बहुत लोग ऐसे हैं जो बेल्टॉन की तैयारी कर रहे थे और अब उन्हें लग रहा है कि वे एक ही टाइपिंग में क्वालिफाई कर जाएंगे। एक ही टाइपिंग में पास करने पे क्या होगा। अब आप मोबाइल पर हिंदी टाइपिंग कैसे और कहां करें, शिफ्ट या हलंत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एलाइन जीके जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के बहुत सारे सवालों का जवाब लेके आया हूं। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं कुछ क्वेश्चन जो कि आपने कमेंट किए थे, उसके रिप्लाई इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो बेल्टॉन की तैयारी कर रहे थे और अब उन्हें लग रहा है कि वे एक ही टाइपिंग में क्वालिफाई कर जाएंगे, दूसरा टाइपिंग में वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो एक ही टाइपिंग में पास करने पे क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये है। तो इसका जवाब दिया जाएगा आपको। साथ ही साथ और भी क्वेश्चन जिनके जवाब आपको मिलेंगे, जैसे कि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं बार बार कि वर्ड हाईलाइट होगा या नहीं, हालांकि मैंने पीछे भी बताया था आपको। इसके अलावा एरर हाईलाइट पे भी चर्चा होगी। इसके अलावा दोस्तों बैक स्पेस वर्क करेगा या नहीं। अगला क्वेश्चन है इसके अलावा मोबाइल पर हिंदी टाइपिंग कैसे और कहां करें। दोस्तों सोनी टाइपिंग वर्सेज अदर टाइपिंग पे चर्चा होगी। और इसके अलावा शिफ्ट या हलंत को लेके भी थोड़ा सा चर्चा मैं करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहला कमेंट जो मैंने आपको बताया कि एक ही टाइपिंग में पास करने पर, तो दोस्तों मान लीजिए कि आपने दो टाइपिंग सिलेक्ट किया था, आपने हिंदी टाइपिंग भी सिलेक्ट किया था, इंग्लिश टाइपिंग भी सिलेक्ट किया था। थोड़ा सा अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है बेल्टॉन के बारे में तो मैं आपको बता दूं, बेल्टॉन में सिंपल सी बात है 60 नंबर का आपका एमसीक्यू होगा, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, तो आप आराम से पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ बात करें टाइपिंग लिया जाएगा, टाइपिंग हिंदी रेमिंगटन गेल जो कीबोर्ड है आपका उस पे होगा और मंगल फॉन्ट पे आपका टाइपिंग होने वाला है, जिसमें हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होना चाहिए। अब चर्चा ये करना है कि एक ही टाइपिंग में पास करने पे क्या होगा। तो अगर आपने एक टाइपिंग में पास किया तो सबसे पहले समझिए कि बेल्टॉन का जो नोटिफिकेशन था उसमें इस बात का चर्चा किया गया था कि जो वो मेरिट बनाएगा बेल्टॉन वो हिंदी टाइपिंग को ध्यान में रख के बनाएगा। तो अब यहाँ पे दो तीन कंडीशन उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पहला कंडीशन कि आपने कोई एक ही टाइपिंग चूज कर रखा होगा, दूसरा आपने दो टाइपिंग लिया। अगर आपने एक टाइपिंग लिया तो आपने कौन सा टाइपिंग लिया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर मैंने सिर्फ हिंदी टाइपिंग लिया है, क्या हमें कोई दिक्कत होगी। तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बाबू। अगर आपने हिंदी टाइपिंग लिया है और हिंदी टाइपिंग में आपकी ठीक ठाक स्पीड है, यानी 25 प्लस स्पीड है, तो आप तो क्वालिफाई कर ही जाइएगा। जितना ज्यादा स्पीड रहेगा उतना ज्यादा आपके मेरिट में ऊपर नाम आएगा और आपको पहले चूज किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सेकेंड चीज जो बात करने वाला हूं मैं इंग्लिश टाइपिंग वालों के लिए। इंग्लिश टाइपिंग वालों को अक्सर ऐसा लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आपका भी सिलेक्शन होगा। पहले हिंदी वाले की जो स्पीड होगी टॉप, उसका चयन पहले होगा, लास्ट में आपका चयन भी किया ही जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, आपका भी चयन होगा बाबू। इसके अलावा बात करें जिन्होंने दो टाइपिंग लिया था हिंदी और इंग्लिश, तो ये सेकंड नंबर पे आते हैं चॉइस कमी में मामले पे। पहले नंबर पे हिंदी टाइपिंग वाला, दूसरे नंबर पे जिसने दोनों टाइपिंग लिया और उसमें उसकी हिंदी की टाइपिंग अगर अच्छी है, अगर आपने दोनों टाइपिंग ली है तो बेहतर होगा कि अगर आपकी हिंदी की टाइपिंग अच्छी है तो आपका चयन होने का चांस बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में चल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वालिफाई कर जाना है आपको, इस बात को दिमाग में रखना है। क्वालिफाइंग स्पीड मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि अब टाइम कम है और मैं सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग कर पा रहा हूँ या हिंदी टाइपिंग कर रहा हूँ, हिंदी टाइपिंग कर पा रहे हैं तब तो और अच्छा है। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग ही सिर्फ कर पा रहे हैं तो वो भी ठीक है, आप इंग्लिश टाइपिंग पे ही ध्यान दीजिए, उससे भी आप क्वालिफाई कर जाइए। लेकिन अगर हिंदी में रहते हैं तो पहले क्वालिफाई करते हैं आप, तो इस चीज को दिमाग में रख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग लेने वाले, वो भी क्वालिफाई कर ही जाएंगे, तो फिर चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि वर्ड हाईलाइट होगा या नहीं। तो मैंने बार बार आपको बताया कि जो टाइपिंग करते समय ब्लू कलर से आपका पीछे जो है वर्ड हाईलाइट होते ही रहेगा, तो आप टाइपिंग करते जाएंगे वर्ड हाईलाइट रहेगा और एरर भी हाईलाइट होगा। मैं अभी बता देता हूँ, जो भी वर्ड आप गलत करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा, तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहें। इसके अलावा बैक स्पेस पूरे अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो कोई बंदा अगर ऐसा कर रहा है कि बैक स्पेस वर्क नहीं कर रहा है तो फिर दिक्कत है। कुछ लोग कमेंट में भी बोल रहे थे कि हम किसी टीचर से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बैक स्पेस काम नहीं करेगा, तो ये गलत बात है। बैक स्पेस काम करेगा। आप चाहे तो बेल्टॉन की जो ऑफिशियल साइट है वहां पे टेस्ट जाके दीजिए, वहां देख लीजिए बैक स्पेस काम कर रहा है या नहीं, वर्ड हाईलाइट हो रहा है या नहीं, या फिर सिंपल सी बात है एरर हाईलाइट हो रहा है या नहीं, तो आपको वहां पे पता चल जाएगा इजिली। इसके अलावा अगर आपको साइट नहीं मालूम है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा बेल्टॉन की साइट का, या फिर आप गूगल पे जाके बेल्टॉन ऑफिशियल साइट लिखिएगा तो भी आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी टाइपिंग
अब मान लीजिए बहुत लोग हैं जो हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड चर्चा करना चाहते हैं कि मोबाइल पर हिंदी टाइपिंग कहाँ और कैसे करें। तो दोस्तों अगर मोबाइल पे आप करना चाहते हैं तो टाइपिंग बाबा एक ऐप है, उस पर आप डाउनलोड करके अच्छे तरीके से टाइपिंग कीजिए, हिंदी की प्रैक्टिस वो ऐप अच्छे तरीके से करवा। अगर बात करें हिंदी टाइपिंग के टेस्ट की, तो हिंदी टाइपिंग का टेस्ट के लिए आप चाहें तो और भी साइट जैसे मैं बता रहा हूँ इंडिया टाइपिंग पे जाके आप टेस्ट दे लें। इसके अलावा आप टाइपिंग इन्फो पे जाके टेस्ट दे सकते हैं हिंदी टाइपिंग का। तो ये सारी कुछ साइट हैं जिसपे आप जाके इजिली टाइपिंग करके अपना टेस्ट दे के अपना मार्क्स देख पाएंगे, और ये सारे फ्री हैं, तो कोई भी इसमें पैसा खर्च नहीं हो रहा। और अब ऐसे भी 1 मंथ बाकी है, तो आप क्या सोनी टाइपिंग या क्या किसी और चीज के चक्कर में पड़िएगा। बेहतर होगा कि आप ये सारे जो मैंने अभी आपको फ्री साइट बताए हैं तो उस पर जाके कर लीजिए अगर मोबाइल है तो, और कंप्यूटर है तो बेल्टन का ऑफिशियल साइट है ही आपको टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए। और अब 1 मंथ बाकी है, 1 मंथ से कम ही समय है आपके पास, तो जिस टाइपिंग में भी आपकी ज्यादा स्पीड है उस पर और ज्यादा मेहनत करके उसकी स्पीड को बढ़ाने का कोशिश कीजिए, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, ज्यादा मैटर नहीं करेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें शिफ्ट और हलंत को लेके भी बहुत लोग कंफ्यूजन में हैं। तो मैंने तो पहले ही बताया था कि अधिकांश वर्ड जो है वो हलंत के साथ लिखा जाएगा, और इसके लिए आप जैसा कि बहुत सारे लोग बोल ही रहे हैं आपको कि एग्जाम हॉल में टेस्ट होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। तो जब आपका टाइपिंग लिया जाएगा उससे पहले आपको जो प्रैक्टिस करवाया जाएगा, मॉक दिलवाया जाएगा टाइपिंग का, वहां पे ही आप चेक कर लीजिएगा कि शिफ्ट और हलंत के साथ वर्क कर रहा है या नहीं। तो जैसे भी हो उसके हिसाब से आप निर्णय ले लीजिएगा, लेकिन अगर आपने हलंत के साथ भी अभ्यास कर लिया होगा तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। तो बेहतर होगा कि आप दोनों तरीके से अभ्यास करते रहें। एक स्टूडेंट का कमेंट है कि सर हमने सिर्फ हिंदी टाइपिंग चूज किया है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी बाबू, अगर आपने हिंदी टाइपिंग लिया है सिर्फ तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। हिंदी पे तो मेरिट बनने वाला है, तो आप सबसे पहले हिंदी टाइपिंग को ही चूज करेगा बेल्टन, तो आप निश्चिंत रहें। इसके अलावा इंग्लिश हिंदी दोनों सिलेक्ट किए हैं, बट इंग्लिश टाइपिंग हो रहा है, हिंदी नहीं हो रहा है, तो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो क्वालिफाई हो जाइएगा, आप भी निश्चिंत रहिए। तो इंग्लिश की टाइपिंग को और स्पीड बढ़ा लीजिएगा जितना बढ़ सके। और कुछ लोगों के मन में ये कि सर कितना स्पीड तक सही रहे। दोस्तों अब इस बात का जवाब आप सीधे बात समझिए कि 2019 में कंपटीशन कुछ और था, ये है 2024। इस बार कंपटीशन में अच्छे खासे लोग तैयारी कर रहे हैं। मैं जो टेस्ट सीरीज भी करवा रहा हूँ पेड वाला 50 रुपए में, उसमें भी अच्छे खासे स्कोर हो रहा है। यहाँ तक कि मैं लगातार एमसीक्यू का पर डे टेस्ट चलता है, पर डे उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन मिलते हैं और वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका स्कोर अच्छा जा रहा है। तो इस बार कंपटीशन तो थोड़ा सा टफ होने ही वाला है, और बेहतर तरीके से तैयारी आप कीजिए, चाहे जहां भी कर रहे हैं, चाहे आप हमसे जुड़ के कर रहे हो या आप कहीं भी कर रहे हो, आप अपनी तैयारी पे पूरा फोकस रहिए, ज्यादा इधर उधर मत भटकिए। शॉर्ट टर्म में तैयारी करने के लिए आसान तरीका रहेगा कि जितना आपको याद है उस पर अभ्यास करते रहे, और नए नए क्वेश्चनों को भी साथ ही देखते रहें। जरूरी नहीं कि आपके पास जितना है उतना में ही तैयारी हो जाएगा, हो सकता है आपने अभी तक कुछ पढ़ा ही ना हो, तो फिर दिक्कत में पड़ जाइएगा। तो बेहतर होगा कि लगातार प्रैक्टिस में बने रहें। अब एग्जाम में मुश्किल से भी आप कह सकते हैं कि ज्यादा दिन तो है नहीं, तो 15-20 दिन है, तो अब आपको कोई भी ऐप वगैरह परचेज नहीं करना है, चाहे सोनी टाइपिंग हो चाहे कोई भी ऐप परचेज करने की जरूरत है। जितने मैंने फ्री साइट बताए हैं, फ्री ऐप बताया है, वहां जाके आप टाइपिंग करें। और भी कोई सवाल अगर आपके मन में हो तो प्लीज कमेंट कर दें, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।